नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक स्टडी पर। और आज हम पढ़ेंगे ब्लड। ठीक है, ब्लड के बारे में बीपी को समझेंगे कि बीपी क्या होता है, ब्लड प्रेशर के बारे में समझेंगे यानी रक्तचाप के बारे में समझेंगे। तो देखिए कि रक्तचाप क्या होता है कि जब हमारा क्या होता है, दिल क्या करता है, खून को पंप करता है यानी रक्त को बाहर फेंकता है। ठीक है, तो हमारी नसों में एक दबाव उत्पन्न होता है। क्या होता है, हमारी नसों में एक दबाव उत्पन्न होता है जिसे हम लोग रक्तचाप कहते हैं। ठीक है, एक प्रेशर लगता है नसों के ऊपर, क्या होता है, एक दबाव लगता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रक्तचाप कहते हैं। और एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि जो रक्तचाप जो होता है उसका जो जांच की जाती है, मतलब किस मशीन से, जिस यंत्र से किया जाता है, उसे स्फाइनोगैनोमाइनोमीटर कहते हैं। ठीक, स्फाइनोगैनोमाइनोमीटर कहते हैं, जिससे हमारा क्या किया जाता है कि रक्त को मापा जाता है यानी बीपी को मापा जाता है। अब आगे समझते हैं। ठीक है, कि इसमें क्या होता है कि दो चीजों को ध्यान रखिएगा, एक होता है प्रकुचन, एक होता है अनुशीतन यानी साइस्टोलिक क्या होता है और डायस्टोलिक क्या होता है। इन दो बातों को ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। तो साइस्टोलिक समझिए कि जब क्या हो, हमारा दिल खून को बाहर फेंके यानी अपने से अंदर दबाव लगाकर फेंक दे बाहर, तो वो क्या कहलाएगा, साइस्टोलिक। और जब क्या हो कि जब खून क्या हो शरीर के हृदय में जाए तो उसे कहते हैं डायस्टोलिक, यानी जब हृदय ऐसे दबाव मारेगा तो क्या बोलेंगे, साइस्टोलिक। और जब वो इसे फूलेगा तो उसे बोलेंगे डायस्टोलिक। इधर समझते हैं। ठीक है, देखिएगा होली में ना, आप लोग होली खेले होंगे। ठीक है, आ रहा है होली तो ध्यान दीजिएगा उसमें। तो आप भाभी लोग के साथ होली खेलते हैं ना, तो देखिएगा भाभी लोग हम खेले हैं तो क्या होता था कि एक बार तो भाभी हमारा पिचकारिये तोड़ दी। ठीक है, गाँव में भाभी लोग होती हैं, होली में उन्हीं के साथ आदमी होली खेलता है, मजा आता है होली खेलने में। ठीक है, तो इधर समझिए कि यहाँ पर पिचकारी होता है ना, तो लड़का सब ऐसे पिचकारी लेता है, ऐसे मारता ले जाएगा भाभी लोग को। ठीक है, कबो को तो खिसिया जाती हैं लोग। ठीक है, लेकिन क्या बाबू, होली है, बुरा ना मानो, होली है तो वही हाल है। होली में तो सब चलता है। देखिए जब क्या होता है कि जब हमारा दिल क्या करता है कि ब्लड को, जैसे पिचकारी के ऊपर एगो ऐसे लगा होता है, ये प्रेशर मारता है इसके अंदर क्या है, रंग भरा है ना, तो रंग ऐसे मार दीजिए तो बाहर फेंक देगा, यानी प्रेशर फेंका ना, यानी रक्त यानी रंग को क्या कर दिया, बाहर फेंक दिया। तो जैसे हमारा दिल क्या करते हैं, खून को बाहर फेंकता है ना, तो उसे कहते हैं क्या, साइस्टोलिक। उसे क्या कहते हैं, साइस्टोलिक। लेकिन डायस्टोलिक किसे कहते हैं कि जब हमारा क्या होता है, पिचकारी में जब हम लोग बाल्टी में से डुबा कर इसे खींचते हैं ना, यानी रंग को इसे खींचते हैं, तो उसे कहते हैं डायस्टोलिक। यानी बोले तो क्या कि अनुशीतन। तो जब हमारा हृदय से रक्त बाहर आ जाएगा तो साइस्टोलिक, और जब हृदय में रक्त आएगा तो उसे डायस्टोलिक। समझ में आया कि जब रक्त क्या होगा, दिल से बाहर आ जाएगा तो साइस्टोलिक, और जब दिल के अंदर आ जाएगा तो डायस्टोलिक। बातें समझ में आ गई। तो जब आप होली खेलेंगे, भाभी के ऊपर रंग फेंकेंगे तो साइस्टोलिक, और जब रंग पिचकारी में दोबारा बाल्टी में लगाकर इसे खींचेंगे तो क्या होगा, डायस्टोलिक। नहीं तो याद रखिएगा। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना, आप देखिएगा रामायण वगैरह में याद रखिए, जैसे रामायण ऐसे होता है ना, तो तीर वगैरह तान कर क्या करते, उसमें युद्ध होता है तो वो चीजें दिखाता है। वहाँ साइस्टोलिक डायस्टोलिक बहुत बेहतरीन तरीके से दिखाए। तो जब तीर ताड़ कर ऐसे अब बाहर फेंक दिया जाए, ठीक है, तो साइस्टोलिक। ठीक है, और जब तीर ऐसे खींचा जाए तो वो डायस्टोलिक। जब छोड़ दिया जाए बाहर की तरफ जाने के लिए तो साइस्टोलिक, और जब तीर ऐसे खींच लिया जाए तो डायस्टोलिक। बातें समझ में आ गई कि साइस्टोलिक और डायस्टोलिक होता क्या है। तो जब रक्त क्या होता है, हृदय से बाहर आता है तो साइस्टोलिक, और जब हृदय में रक्त जाता है तो डायस्टोलिक। उम्मीद होगा कि ये बातें समझ में आ गई, साइस्टोलिक और डायस्टोलिक होता क्या है। तो बीपी का एक चीज याद रखिएगा कि बीपी जो है यानी ब्लड प्रेशर। ठीक है, ब्लड प्रेशर होता क्या है। तो बीपी का जो फार्मूला होता है, बीपी बराबर ब्लड प्रेशर बराबर होता है साइस्टोलिक अपान डायस्टोलिक। ठीक, जब क्या हो, यह बीपी का फार्मूला होता है mmHg होता है। mmHg मिलीमीटर मरकरी होता है, मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ठीक है, मिलीमीटर ऑफ मरकरी इसका फुल फॉर्म होता है, क्योंकि Hg मरकरी को दिखाता है। मरकरी एक धातु होता है जो क्या करता है कि जो कमरे के तापमान पर क्या है, लिक्विड फॉर्म में होता है। अभी हम बताएंगे, ठीक है, कि मरकरी होता कहाँ पर है। तो देखिए, यह तो हो गई साइस्टोलिक और डायस्टोलिक। तो उम्मीद होगी साइस्टोलिक और डायस्टोलिक समझ गए होंगे। अब इसमें आता है कि नॉर्मल बीपी क्या होता है, हाई बीपी क्या होता है, और क्या होता है लो बीपी क्या होता है, उसी के बारे में समझेंगे। तो देखिए, नॉर्मल बीपी जो होता है, नॉर्मल
नॉर्मल बीपी जो होता है 120/80 mmHg, यह होता है नॉर्मल बीपी। ठीक है, सामान्य आदमी का नॉर्मल बीपी इतना होता है, थोड़ा कम भी हो सकता है, थोड़ा 28 मतलब कि 120 से 28 भी हो सकता है, इतने का नॉर्मल करीब हो जाता है। तो जब आपका बीपी क्या हो, यानी जब साइस्टोलिक कितना 120 और डायस्टोलिक कितना हो 80, तो समझ जाइए कि क्या है कि हमारा बीपी नॉर्मल है। अभी हम साइस्टोलिक डायस्टोलिक 120 180 किस प्रकार आता है उसको अभी हम समझाएंगे। तो इधर समझिए कि हाई मतलब बीपी, हाई बीपी किसे कहते हैं और लो बीपी किसे कहते हैं, ठीक है, उसके बारे में समझते हैं। तो इससे वो हाइपर टेंशन, हाई बीपी को हम लोग क्या कहते हैं, हाइपर टेंशन, लो बीपी को हाइपोटेंशन। टेंशन टेंशन यहां पर होगा, ठीक। हाई बीपी को हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन और लो बीपी को हाइपोटेंशन। इस बातों को ध्यान रखिएगा कि हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन मतलब कि हाई बीपी क्या होता है और लो बीपी क्या होता है। तो देखिए, हाई बीपी को हम लोग समझते हैं और लो बीपी को, दोनों को एक साथ समझेंगे। तो हाई बीपी जो होता है ना 140/90 इतना होता है हाई बीपी। जब 140 से ऊपर हो जाए और 90 हो जाए तो क्या हो जाएगा, हाई बीपी। और लो बीपी क्या होता है 90-60, यह होता है लो बीपी। तो अभी हम समझते हैं कि हाई बीपी कैसे होता है। तो देखिए, हाई बीपी जब आपका हो जाएगा, तो देखिए जब आदमी को हाई बीपी हो जाता है तो बड़ी खिसी आता है, ठीक है, अपनी मेहरारू को खिसी आ जाएगा। मेहरारू से मतलब समझ, जिसकी शादी ब्याह हो गया तो उसकी एक औरत आ जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, उसकी औरत बोलते हैं या मेहरारू बोलते हैं, हमारे यहाँ तो मेहरारू ही बोला जाता है। तो देखिए, जब क्या होता है कि जिसकी मेहरारू है ना तो आदमी खिसियाता है, तो उनको बोलेगा ना तो उसका बीपी हाई रहता है तो खिसियाती रहती है। लड़का सब भी खिसियाता है, लड़का सबका बीपी जब तगड़ा हो जाता है, वो सब बीपी उन लोग का हाई किसके वजह से है, उनके मेहरारू की वजह से होता है। समझिए कैसे, जब लड़के का बीपी तेज हो, जिनका शादी ब्याह हो गया, तो उसे कुछ करने के, इसके देखिए हाई बीपी को नॉर्मल करने का और लो बीपी को तगड़ा करने का इसका दो नियम। जब आपका बीपी क्या हो, तगड़ा हो, तो नमक खाना छोड़ दीजिए, डाउन हो जाएगा। या जब आपका बीपी लो हो तो नमक तगड़ा कर दीजिए, बीपी तेज हो जाएगा। और इससे भी नहीं फर्क पड़ता तो देखिए इसका जबरदस्त इलाज है, ठीक है। जब आपका बीपी तगड़ा हो तो आप कुछ मत कीजिए, ठीक है, जाइए गांव में अपने भाभी लोगों से बतियाइए, नहीं तो लगा दीजिए अपने गर्लफ्रेंड के फोन, तुरंत बीपी डाउन हो जाए, कैसी हो, तुरंत करी आ गया फोन, तुरंत तुम्हारा बीपी सब डाउन हो जाएगा, ठीक। उसको खिसिया कर नहीं बोलोगे, जहाँ तो खिसिया कर बोले तो पिनिक जाएगी, ठीक है, क्या कि लड़कियों क्या है, गुस्सा मत दिलाना, ठीक है। एक चीज समझिए, तो यहाँ पर क्या होता है कि जब आपका बीपी क्या तगड़ा हो तो उसमें कुछ करना नहीं, भाभी लोगों से बतिए, आराम से बीपी डाउन हो जाएगा। कहीं कहते हैं ना कि जिसका शादी भी जाता है ना तो अपन मेहरारू सुंदर नहीं लगते, दूसरा का मेहरारू सुंदर लगती है, ठीक है। तो दूसरे के मेहरारू के पास जाने पर आराम से बीपी डाउन हो जाता है। उसको कबो टेढ़ से नहीं बोलेगा, अपनी मेहरारू को डांट को बोलेगे, कैसा नहीं फलान टेका, ऐसे इज्जत नहीं करते हैं ससुरा सब। जना का बिया हो जाता है वो अपनी बीवी को देखना चाहिए ना भैया कि हमारी बीपी है, हमारी बीवी है, बढ़िया से ध्यान रखना चाहिए। लेकिन क्या हो, दूसरे के बीवी को कहता है को मेहरारू ठीक है, तुम मेहरारू खराब है, ऐसा नहीं होता है। तो जब आप चले जाएंगे दूसरे को आराम से डाउन हो जाएगा। लेकिन जब आपका बीपी लो हो तो उसमें क्या कर दीजिए, तुरंत एक काम कीजिए, अपनी बीवी का बेइज्जती कर दीजिए, तुरंत वो तेज कर देगी, कहिए कि तुम बदसूरत हो, खूबसूरत नहीं हो, तुम ऐसी हो, तुम चुड़ैल हो, तुरंत देखना 2 मिनट के अंदर आपका बीपी हाई, ठीक। तो यह चीज होता है बाबू, लेकिन ऐसा नहीं है। आप इसे कीजिए कि नमक कम कर दीजिए, नमक तगड़ा कर दीजिए, ठीक है, आपका बीपी क्या होगा, तगड़ा कम हो जाएगा। एक चीज समझिए, यहाँ पर आपका बीपी कितना, हाई बीपी कैसे हो। अब बीपी को नापते कैसे हैं उसके बारे में समझते हैं कि बीपी को नापते कैसे हैं। तो अभी पता है ना कि स्फेनोगैनोमैनोमीटर क्या मशीन होती है जिससे हम लोग क्या करते हैं, बीपी को मापते हैं। तो देखिए जो बीपी को मापते हैं ना, तो एक ऐसी मशीन होती है, ऐसी एक मशीन होती है, इसमें एक पारा लगा होता है, ठीक है, इसमें नंबर ऐसे लगे होते हैं, ठीक है, 120, 140, 160, 180, 200 ऐसे नंबर रहते हैं उसमें, ठीक। और यहाँ से एक ऐसा पतला सा ट्यूब निकला रहता है, ठीक है, ऐसा फीता निकला रहता है, और यहाँ से एक ट्यूब रहता है जिसे दबाया जाता है, हवा दिया जाता है, ठीक है। तो ये होता है स्फेनोगैनोमीटर में। अब देखिए इसमें जो फीता होता है ना, इसको क्या किया जाता है, लपेट दिया जाता है। लपेटने में बड़ा मजा आता है। आपको वो बीपी मापवाने जाइएगा, ठीक है,
देखिएगा औरत सब सब कहेंगे हमारे बीपी माप दीजिए, हमारे बीपी। इसका मतलब क्या है, उन लोग का बीपी घटता बढ़ता रहता है। पुरुष का बहुत कम रेयर केसेस में क्या होता है, बीपी नापाता है। देखिए हम एक बार नापाए, बड़ा मजा आता है, ठीक है। क्यों मजा आता है, जब ऐसे लपटाता है ना, तो जब उसमें हवा भरा जाता है ना, तो टाइट होता जाता है, तो लगता है कौन दबा रहा है। तो औरत सब जाती है सर ना, तो क्या होगा, बंगलिया के पहुंच जाएंगे, कहेंगे ना डॉक्टर साहब तनी बीपी माप दी, तो डॉक्टर साहब क्या करेंगे, लपटेंगे, आप फुलाएंगे ना, तो वो मजा आएगा उन लोगों को। दबाव पड़ता है, कहीं हमको भी मजा आया है ना, तो बता रहे हैं, तो दबाव पड़ता है तो मजा आता है। तो जब मजा आता है तो क्या होगा, इंटरेस्ट आएगा, भैया मजा आ रहा है। तो डॉक्टर साहब बढ़िया से नापिएगा, देख लीजिए, एक बार और नाप लीजिए, तो ठीक है, दोबारा नाप देगा। मिसवा लेती है उसी में, ठीक है। यहाँ पर समझिए कि यह तो हो गया बीपी लपेटने की बारे, यहाँ से दबाव देने। तो यहाँ पे इसमें पारा भरा होता है, क्या होता है, पारा भरा होता है। तो जैसे ही लपेट कर ऐसा हवा इसमें भरा जाता है, तो इसमें से पारा ऊपर की तरफ भागता है, किसकी तरफ, ऊपर की तरफ। यहाँ पर क्या करता है, लपेट कर डॉक्टर क्या करता है, इसमें आल्हा लगा लेता है, इसे स्टेथोस्कोप कहते हैं, आल्हा को क्या कहते हैं, स्टेथोस्कोप कहते हैं। तो इसमें लगा लेगा, ऐसे कान में लगा लेगा, ठीक है। हार्ट की जो क्या होती है, गति को मापा जाता है, धड़कन को मापा जाता है, स्टेथोस्कोप के सहायता से मापा जाता है। तो इसमें देखिए, इसमें लगा लेगा, ऐसे कान में उसमें बहुत तेज आवाज आता है, एक बार लगा कर चेक कीजिएगा, ठीक है। इसे लगा कर वहाँ पर जहाँ लपटा रहेगा वहीं पर लगा लेगा, ऐसे कान में लगा लेगा डॉक्टर। लगाने के बाद इसे हवा भरेगा, ध्यान से सुनता रहेगा, आप उस पर देखता रहेगा, इस पर ऐसे करता रहेगा, हाँ। जैसे ही इसमें पारा ऊपर की तरफ भागेगा, ठीक है, तो जब 120 140 जितना आपका बीपी रहेगा, ठीक है, तो उस पर टॉक से एक आवाज आएगी, उसमें एक टॉक से आवाज आती है, तो उसको सुन लेगा और समझ जाएगा क्या कितना को है, ठीक। उसके बाद क्या करेगा, उसमें से हवा निकालेगा ना, तो उसमें से पारा नीचे एकदम तेजी के साथ भागता है। तो जहाँ पर भागता है ना, ऐसे धीरे धीरे, तो धीरे धीरे हवा निकालता है। ये कई बार देखे ना, इसे खोल देता है पूरा, कई बार नहीं खोलता है, तनी तनी खोलता है, देखता है कहाँ पर टॉक से आवाज आ रहा है। तो जहाँ पर टॉक से आवाज आएगा ना, डाउन करने में, यानी 80 पर आ गया, तो 80 पर याद रखेगा, तो तुरंत बताएगा कि 120/80 याद रख लेगा। साइस्टोलिक कितना, 120, और डायस्टोलिक 80, तो कहेगा कि आपका बीपी नॉर्मल है, ठीक है। अच्छा ठीक है, आप लोग को भी समझ में आएगा कि बीपी कैसे मापते हैं। तो इस प्रकार डॉक्टर क्या करेगा, माप लेगा। लेकिन एक चीज समझिए, अगर यही नापता है तगड़ा हो जाता है, ठीक है, यानी 160, ठीक है, और 102 होएगा, आपका बीपी बहुत हाई है, ठीक है, क्या है, बीपी बहुत हाई है। तो इसमें देखिए, चलिए ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि जब डॉक्टर क्या करेगा, आपको जब इस प्रकार जांच कर लेगा, तो वो बता देगा कि इतना बीपी नॉर्मल है, इतना सही है। तो इस प्रकार डॉक्टर क्या करते हैं, आपका बीपी को नापता है, ठीक है। तो समझ गए हम कि बीपी किस प्रकार मापा जाता है। लेकिन एक चीज़ समझिए और, कि जो एक मशीन वाला था, ये तो पुराना सिस्टम हो गया, लेकिन इसे जो डिजिटल वाला है, ठीक है, मोदी जी तो सब डिजिटल कर दिए, तो डिजिटल वाला देखिए, डिजिटल वाला कैसे है, ठीक है। डिजिटल वाला जो होता है ना, ऐसे होता है, यह इस पर साइस्टोलिक लिखा रहता है, साइस्टोलिक, यहाँ पर डायस्टोलिक लिखा रहेगा, यहाँ पर क्या पल्स रेट लिखा रहेगा, यहाँ पर ऐसे स्टार्ट का चिन्ह रहेगा, ठीक है। अब इसमें रीडिंग दिखाता है, उसमें ऐसे चालू करेगा, ऐसे लपेट देगा, ठीक है। तो लपेटने के बाद क्या होगा, वो दबाव देता है, उसमें हवा ऑटोमेटिक भरने लगता है, बैटरी पीछे से लगी होती है, उसमें हवा भरने लग चालू हो जाएगा। और तुरंत क्या करेगा, इस टीपने से क्या होगा, इसमें तुरंत बताना चालू कर देगा। तो साइस्टोलिक जब बताएगा ना, तो उसमें रीडिंग, सारा रीडिंग निकाल कर रख देता है। यह वाला बहुत आसान है, इसे आप भी देख सकते हैं। तो उसमें साइस्टोलिक रहता है कितना, तुरंत बता देगा 128 है, और क्या है 92 है। डायस्टोलिक तुरंत कहेगा आपका बीपी ठीक है, नॉर्मल है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो इस प्रकार डॉक्टर क्या करता है, बीपी की जांच करता है। तो यह होता है क्या, साइस्टोलिक और डायस्टोलिक, यानी बीपी की जांच ऐसे की जाती है। तो उम्मीद होगा कि आप समझ गए होंगे कि बीपी कैसे मापा जाता है, और कोशिश किया है कि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए। आपको समझ में आए तो आप कमेंट कीजिए, या समझ में आए और पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। एक काम कीजिए, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, और कल मिलेंगे इसी के साथ एक नए वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।